बेरोजगारी से परेशान जनता ने किया प्रदर्शन। उप जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम योगी को दिया गया संबोधित ज्ञापन। शुरू हुई लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियां, एक्शन में आए बरेली मुरादाबाद मंडल के अधिकारी। विद्युत आउटसोर्स कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। 15 कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर 9 घंटे किया काम। पशु चिकित्सा अधिकारी की हैरान करने वाली करतूत, दवा के रूप में पशुपालकों से मानक से अधिक वसूला जा रहा पैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, किन्नरों ने किया थाने में हंगामा। वसूली को लेकर चल रहा था विवाद। हंगामे के दौरान मूकदर्शक बनी रही पुलिस। काफी देर के बाद माने दोनों किन्नर। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, किन्नरों ने किया जमकर हंगामा। थाने पहुंचकर किन्नरों ने किया हंगामा। वसूली को लेकर चल रहा था विवाद। हंगामे के दौरान मूकदर्शक बनी रही पुलिस। काफी देर के बाद माने दोनों किन्नर। अब खबरें विस्तार से। प्रयागराज में भागीदारी पार्टी के बैनर तले महंगाई, बेरोजगारी, महिला आरक्षण बिल, शिक्षा को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भागीदारी पार्टी के महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम उत्कर्ष पर है। रसोई गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, सरसों का तेल, दाल चावल, आटा सहित तमाम खाद्य सामग्री के भाव आसमान छू रहे हैं। कहा गया कि 50 रुपए लीटर बिकने वाला सरसों का तेल आज 200 रुपए लीटर बिक रहा है। 400 रुपए मिलने वाला गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा है। 35 रुपए किलो बिकने वाली अरहर की दाल 100 रुपए किलो बिक रही है। लेकिन सदन में भाजपा का कोई भी नेता महंगाई के सवाल को लेकर बोलने को तैयार नहीं है। भागीदारी पार्टी पी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम आज इलाहाबाद जिले की हंडिया तहसील में जो ज्ञापन सौंपा, उसकी वजह है क्योंकि जनता की पीड़ा को देख करके बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को एक सूचना देना चाहता हूँ कि आप अपने आँख और कान खोल लीजिए। आप जनता की आवाज़ को सुने और महंगाई को कम करें। में जो अत्याचार जुल्म हो रहा है उसे ठीक तरह से दोषियों को सजा देने का कार्य करें। महिला आरक्षण के बारे में हम कहना चाहते हैं 35% हमको आरक्षण चाहिए। पुरुष के हिस्से पे हम लोग भी हैं, पहला हिस्सा हम लोग को भी मिलना चाहिए। अगर हिस्सा नहीं मिलता है तो हम लोग वोट नहीं देंगे और हजारों महिलाओं को लेके, अपने पदाधिकारियों को लेके हम लोग यहाँ आंदोलन। बरेली में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों के संबंध में विभिन्न थीम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स का 5 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ आज कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने मास्टर ट्रेनरों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षार्थियों को अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त कराएं। मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा थीम्स प्रथम में नामांकन की जांच और उम्मीदवार की वापसी और प्रतीकों के आवंटन के संबंध में बरेली मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। बदायूं में बिजली घर पर विद्युत आउटसोर्स कर्मियों ने समस्याओं को लेकर काला फीता बांधते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और उसके सहयोगी निगमों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं का समाधान न होने के कारण पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन का ध्यान कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ आकर्षित करने के लिए बिसौली के 15 कर्मचारियों ने काला फीता बांधते हुए 9 घंटे काम किया। कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यस्थल पर काला फीता बांधा। पावर कॉर्पोरेशन से ठेकेदारों प्रथा समाप्त कर समान कार्य का समान वेतन देने की मांग की। आज उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के तत्वाधान प्रदेश व्यापी हमारा ये आंदोलन है और प्रदेश व्यापी आंदोलन के प्रथम चरण में हम लोगों ने आज 16 तारीख से लेकर के 16 तारीख को आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन और अपने काम के 8 घंटे से अधिक 1 घंटे काम करने का निर्णय लिया है। और उसके बाद हम लोगों का ये 20 तारीख से हम लोग पूरे
अधीक्षण अभियंता कार्यालय अधीक्षण अभियंता के माध्यम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। उसके बाद में जिलाधिकारी के माध्यम से चेयरमैन पावर कॉर्पोरेशन को ज्ञापन देंगे और 6 तारीख के लिए हम लोग इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में महापंचायत करेंगे, जिसमें पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी। पशु क्रेडिट कार्ड की सुविधा किसानों के लिए शुरू की गई थी। वहीं पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी का एक बढ़िया स्रोत बनता जा रहा है। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां कुछ अधिकारी केसीसी के नाम पर अवैध तरह से वसूली कर रहे हैं। कटहरी पशु चिकित्सालय पर अधिकारी 400 से 500 रुपए प्रति जानवर वसूली कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें चिकित्सा के द्वारा पशुपालकों से दवा के रूप में मानक से अधिक पैसा वसूला जा रहा है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी पशु विभाग नरेंद्र सिंह ने जानकारी करने पर बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान मिला है, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर एमपीएमएलए कोर्ट गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी पर 26 अक्टूबर को सजा का ऐलान किया जाएगा। बता दें, मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि आज कोर्ट में गैंगस्टर मामले में बहस हुई, जिसमें मुख्तार अंसारी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी जज से अपने बेगुनाह होने की दलील दी। 2009 में हुई हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में 2010 में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत करांडा थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था, जहां दोनों केस में मुख्तार अंसारी बरी भी हो चुके हैं। सन 2010 में मुख्तार अंसारी और उनके साथी सोनू यादव के विरुद्ध करांडा थाने में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें विचारण के बाद आज बहस के लिए फाइल नियत थी। बीच में भी बहस के लिए फाइल नियत थी, लेकिन उस दिन कुछ पेपर अभियोजन द्वारा दाखिल किए गए थे, उन्हीं के संबंध में आज बहस हुई है और आज बहस अभियोजन द्वारा की गई है और निर्णय के लिए 26/10/2023 नियत किया गया। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद थे और उन सह अभियुक्त सोनू यादव की हाजिरी माफी थ्रू काउंसिल उपस्थित था। अभियोजन की ओर से जो प्रपत्र दाखिल किए गए थे, उनका मुख्य रूप से ये कहना था कि ये इस स्तर पर ये एविडेंस एक्ट के अंतर्गत राय नहीं है, तो उनके दलील के को माननीय न्यायालय ने सुना है और अभियोजन की दलील को भी सुना है। आगे निर्णय। सामूहिक फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ मां जगत जननी दुर्गे का विधि विधान से पूजन अर्चन और आरती कर किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर सामूहिक फलाहार किया। आपको बता दें, कार्यक्रम में पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित किया और बताया कि सामाजिक संस्कृति को बचाने के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इससे समाज में संस्कार और संस्कृति स्थापित हो रही है। दुर्गा की आराधना के लिए नवरात्र का पावन पर्व सबसे महत्वपूर्ण होता है, विशेष रूप से शारदीय नवरात्र। आज जनपद के प्रमुख मंदिरों का दर्शन, पूजन और यहाँ का कार्यक्रम फलाहार। और 19 तारीख की बात है तो 19 तारीख को कालापुर मां बनवासी के स्थान पर 1.25 लाख देसी घी के दीपक जलाए जाए। और ये यात्रा इसलिए भी हम लोग बहुत सीमित दायरे में ही चल रहे हैं। इसी बहाने हम निरीक्षण भी करेंगे, प्रशासन की भी व्यवस्था देखेंगे, कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो उसको हम प्रशासन को सूचना दे करके भी ठीक कराएंगे और हिंदू समाज को जागरूक। सिद्धार्थनगर के यूनिसेफ और सेठ राम कुमार खेतान बालिका इंटर कॉलेज के सहयोग से सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार वाजपेयी ने हरी झंडी दिखाते हुए संचारी रोग नियंत्रण और मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत रैली का आयोजन किया। इस दौरान रैली में एसीएमओ, ARCH, DIDO, NCC स्काउट और खेतान स्कूल के बच्चों के साथ कई लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि साफ सफाई की आदतों को अपनाकर संचारी रोग से बचा जा सकता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिद्धार्थनगर जिला भाजपा कार्यालय पर वोटर चेतना महाअभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों ने शिरकत भी की। इस कार्यशाला के बारे में बताते हुए पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी और जिला प्रभारी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अभी प्रथम चरण में वोटरों को बढ़ाने का अभियान चलाया गया था और अभी दूसरा अभियान 4 नवंबर से दिसंबर के आखिरी तक चलाया जाएगा। बढ़ाने का अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भारत सरकार
और उत्तर प्रदेश सरकार चलाते हैं, तो नागरिकों का जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेते हैं 1 जनवरी 2024 को, उनको हम मतदाता बनाएं, उनको हम जागरूक करें और स्वयं आगे बढ़ कर के एक नागरिक के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते हम समाज, क्योंकि ये लोकतंत्र में मतदाता ही देश का भविष्य तय करता है, तो मतदाता चारों तरफ से जो अर्हता रखते हैं वो बने। उस अभियान के अंग के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी इस चेतना, वोटर चेतना महाअभियान के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उस अभियान को पूरा करने का काम कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता सूची बनाने का पहले चरण का कार्य एक बार पूरा हो चुका है। दोबारा भारत निर्वाचन आयोग ने फिर से समय दिया है। 4 नवंबर से लेकर के लगभग पूरे दिसंबर महीने तक ये अभियान चलेगा भारत निर्वाचन आयोग का, जिसमें हम कोई नाम जो जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल पूरी हो रही है वो नाम जुड़वा सकते हैं, या जो अब वहाँ नहीं रहते या जिनकी मृत्यु हो गई वो नाम कटवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में इस काम में भारत निर्वाचन आयोग का सहयोग करती है। इसलिए भाजपा ने वोटर चेतना महाअभियान चलाया है देश भर में, ताकि ये जो निर्वाचन आयोग का अभियान है मतदाता सूची बनाने का, उसमें बढ़ चढ़कर हमारे कार्यकर्ता हिस्सा लें और एक भी 18 साल का जो उन्नाव में जिलाधिकारी कार्यालय स्थित सभागार में लखनऊ मंडल के कमिश्नर रोशन जैकब लोगों की समस्याएं सुनने पहुंची। इस दौरान उन्होंने एक एक फरियादी को बुलाकर उनकी समस्या सुनी और साथ ही कमिश्नर ने जिले के आला अधिकारियों को सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही एक होटल पर भी कार्रवाई करने की बात कही। मोबाइल पीछे तो उसके साथ ही ये भी जनता दर्शन है। जैसे हम लोग मंडल स्तर की जनता दर्शन भी होता है लखनऊ में, उसको थोड़ा विकेंद्रीकृत करके जनपदों में कराया गया है। ये है जैसे कि कम से कम एक दिन जनपद के अंदर भी आके सुनवाई करें, जैसे पब्लिक को वहाँ ना आना पड़े। शिकायत 300 के ऊपर आए हैं, पर ये कहना गलत होगा कि उन यहाँ पे थाना दिवस या तहसील दिवस में सुनवाई नहीं होता हो, क्योंकि कुछ शिकायतें जायज़ रह जाता है। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म जिसमें डीएम, एसपी और विभागीय अधिकारी सब मेरे साथ उपस्थित होकर शिकायतों को सुना है और जो जायज़ जो शिकायत है उसका समाधान। खबर सीतापुर से है, जहां खैराबाद स्थित अवध सर्जिकल हॉस्पिटल में टीम जांच करने के लिए पहुंची। मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह ने एक्शन लेते हुए जांच टीम भेजी। इस दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव ने हॉस्पिटल संचालन को नोटिस भी जारी किया। अवध हॉस्पिटल एक अवध सर्जिकल हॉस्पिटल करके खैराबाद में है, जहाँ पे न्यूज़ आई थी कि किसी महिला की ऑपरेशन के बाद मृत्यु हो गई है। तो उसके क्रम में आज हम वहाँ इंस्पेक्शन करने गए थे। तो हॉस्पिटल तो हमारा रजिस्टर्ड मिला हम लोगों के अपने, और उसके लेकिन वहाँ और चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, कुछ कमियाँ भी पाई हैं। डॉक्टर साहब मौके पर मौजूद थे, तो उनको एक नोटिस इशू किया गया है। 24 घंटे का समय दिया गया है और 24 घंटे बाद वो अपना जैसा जवाब देते हैं उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अवध हॉस्पिटल एक अवध सर्जिकल हॉस्पिटल करके खैराबाद में है। खबर सीतापुर मच्छरहेटा से है, जहां कुछ दिनों पहले हुई चोरी की घटना को लेकर पीड़ित परिवार थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा। थाना अध्यक्ष एफआईआर न लिखकर उल्टा पीड़ित परिवार को धमकाते हुए नजर आए और थाना अध्यक्ष जब जांच करने पहुंची तो सख्त लहजे में पीड़ित के ऊपर ही स्वयं चोरी करवाने का इल्जाम लगा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस ने घटना की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, और यदि थाना अध्यक्ष जांच करने गई तो पीड़ित को ही धमकाकर दबाव बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है। बहराइच में प्रयागपुर पुलिस टीम ने एंटी रोमियो शक्ति मिशन शक्ति अभियान के तहत उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में बड़ी पहल की। इस दौरान माया देवी इंटर कॉलेज में बालिकाओं से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को सुना गया और महिलाओं पर हो रहे अपराध के मद्देनजर उन्हें जागरूक भी किया गया। महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला संबंधित अपराधों की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर की जानकारी भी दी गई और पैम्पलेट्स वितरित की गई। रायबरेली से एक दर्दनाक मामला सामने आ रहा है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात युवक की मौत हो गई। बता दें, मृतक युवक की कोई शिनाख्त नहीं हो पा रही है। सूचना पर पहुंची रेलवे और स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शव की शिनाख्त करने के मामले में जांच की जा रही है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।